राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 मार्च को बिहार दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित नए भवनों का उद्घाटन भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये पूरा उनका कार्यक्रम रहने वाला है। जितने भी नए भवन हैं वहां उनका उद्घाटन करेंगी। विश्वविद्यालय परिसर के अंतर्गत 31 मार्च को बिहार दौरे का स्केड्यूल है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची की ब्रिटेन को चेतावनी, अमेरिका को बेस इस्तेमाल करने दिए तो हमले में भागीदार मानेंगे। अराघची की ब्रिटेन विदेश सचिव इवेट कपूर से फोन पर बातचीत हुई। अमेरिका इजरायल ने नियमों और सिद्धांतों के खिलाफ हमला किया। अराघची ने ये बात कही। ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों के रुख को पक्षपाती बताया गया। अराघची ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला दिया। ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है, ये दावा अराघची का है, और ईरान ने पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान भी किया। ये बात भी वो कहते हैं, दावा करते हैं उन पर हमला करने का इरादा नहीं रखा गया। लगातार ये दावा अराघची का। इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। साथ ही ये भी कहा ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। और आप करौली के हिंडौन सिटी से खबर, जहां पर गावड़ा मीना गांव के पास में एक सूखे कुएं में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले 2 महीने से लापता था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से गहरे कुएं से शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें उस कुएं की भी आप देख लीजिए। हिंडौन सिटी की ये खबर। अब पुलिस जो है हर एंगल से तफ्तीश कर रही है और सूखे कुएं में का युवक का शव मिलता है, जिसके बाद में वहां पर इलाके में हड़कंप मच जाता है। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस का पूरा जाब्ता वहां पर दिखाई देता है। अब हर एंगल से जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार युवक की मौत हुई तो हुई कैसे। एक सूखे कुएं में युवक का शव मिला। बस्सी में इन दिनों लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त किया है। बेमौसम बारिश के साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है, जिससे किसानों की चिंताएं यहां पर बढ़ चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह से प्रभावित है और बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अचानक बदले मौसम ने किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा किया है। स्थानीय किसान राकेश रावलीगढ़ ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों का जल्द सर्वे कराया जाए और किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाए, ताकि उन्हें इस नुकसान से राहत मिल सके। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर ये बूंदाबांदी, ये बारिश कई लोगों के चेहरों पर खुशी लेकर के आई है, तो कुछ लोगों के ऊपर यानी कि किसानों के ऊपर चिंता की लकीरें भी लेकर के आई है। जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। ब्यावर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह हर्षोल्लास के साथ में संपन्न हुआ। इस शिविर में स्वयं सेविकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर के इसे सफल बनाया। शिविर के दौरान साक्षरता और पर्यावरण संरक्षण रैली, डिजिटल साक्षरता जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य परीक्षण, निबंध, पोस्टर, मेहंदी और क्विज प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का प्रयास भी किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश बीजेपी राजस्थान के विशेष आमंत्रित सदस्य आशीष सांड और विशिष्ट अतिथि के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजिका देवकी तोलानी और एसडीएमसी सदस्य उर्मिला शर्मा मौजूद रहीं। तो ये तस्वीरें ब्यावर की आप देख लीजिए, जहां पर 7 दिवसीय विशेष शिविर में जागरूकता की झलक देखने को मिलती है। लोगों को जागरूक किया जाता है और स्वयं सेविकाओं ने समाज सेवा का संकल्प इस कैंप के अंतर्गत लिया।
और चलिए बात सीकर के फतेहपुर की, जहां पर मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और एक युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद में कोतवाली पुलिस ने हत्या के बाद फरार आरोपी पड़ोसी को 24 घंटे के अंदर दबिश देकर गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। आरोपी अब खाकी के शिकंजे में है। मामूली कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 24 घंटे में आरोपी को धर दबोचा। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आया था कि कोई 2 लोगों ने झगड़ा किया था और उसमें एक घायल हो गया था और उसको हॉस्पिटल पहुंचा गया था। तो जैसे ही हमारे पुलिस को सूचना मिली और पुलिस तुरंत मौके पे गई और जो घटना हुआ उसमें एक लड़का का जो डेथ हो गया था, जो उसमें अक्यूज जो था उसने धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किया था। तो जो लड़का घायल हुआ प्रतीक, वो हॉस्पिटल में डेथ हो गया था। फिर तुरंत प्रभाव से रात में ही हमारे पूरे थाने की टीम जो लगी और अक्यूज के पीछे हमने हमारा टास्क लगाया और उसको तुरंत प्रभाव से अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है और मात्र 24 आवर्स से पहले ही अक्यूज को पकड़ लिया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। क्या सर कारण इसमें तात्कालिक कारण था या पहले कोई रंजिश थी? इनकी पहले रंजिश नहीं है, लेकिन उसी दिन पहले अराउंड शाम के टाइम पे इनकी कुछ नॉर्मल कहासुनी हुई थी। फिर उसी झगड़ा फिर बाद में इनके घर के पास भी हो गया। तो उस टाइम पे जब झगड़ा हुआ तो उस टाइम पे इसने आक्रोश में आके उसको दारा। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र के बोड़ीगामा गांव में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब विवाह सम्मेलन में शामिल होने जा रहे लोगों पर बीच रास्ते में दबंगों ने हमला किया। मिली जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को करीब 20 हमलावरों ने रोककर लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को तत्काल निजी और सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया। घटना की सूचना मिलते ही कालिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और हालात को कंट्रोल में किया। घायलों के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि हमलावरों का विवाद किसी अन्य व्यक्ति से था, लेकिन उन्होंने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। शादी में रखले जा रहे थे और बीच में बोड़ीगामा में लड़ाई हुई और दूसरे या निकाह की लड़ाई थी और नशे वाला इनको मारा। कौन थे मारने वाले? मारने वाले रखड़ा के पता नहीं हो कौन थे। जयपुर से खबर। जीआरपी अजमेर एसपी नरेंद्र सिंह के निर्देश पर कार्रवाई हुई। पुलिस थाना जीआरपी जयपुर ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। फरार चल रहे धारा 299 सीआरपीसी में फरार 10,000 रुपए के इनामी अरुण सिंह को गिरफ्तार किया। मामला एनडीपीएस एक्ट में 10 सालों से फरार चल रहा था इनामी। जीआरपी वृत्ताधिकारी नरेंद्र सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी अरुण चौधरी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो जीआरपी पुलिस ने इनामी को गिरफ्तार किया है। महत्वपूर्ण कार्रवाई। अजमेर एसपी नरेंद्र सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई का डंडा चलता है। इस वक्त राजधानी से महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। जीआरपी अजमेर एसपी नरेंद्र सिंह के निर्देश पर अहम महत्वपूर्ण कार्रवाई। पुलिस थाना जीआरपी जयपुर ने इनामी को धर दबोचा, गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने सिमलवाड़ा ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया। रमेश चंद को 4,000 रुपए की घूस लेते धर दबोचा। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में डीएसपी रतन सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 4,000 रुपए की घूस लेते उसे धर दबोचा। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में यह कार्रवाई होती है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई डूंगरपुर के अंतर्गत होती है। ग्राम विकास अधिकारी को इस कार्रवाई के तहत ट्रैप किया गया। 4,000 रुपए की घूस लेते धर दबोचा। कार्रवाई का डंडा चला। डूंगरपुर में यह कार्रवाई की जाती है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई की ये तस्वीरें और ग्राम विकास अधिकारी ये है जिसे ट्रैप किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए।
अलवर के रामगढ़ में रमजान के आखिरी जुमा यानी कि अलविदा की नमाज पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ में अदा की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में जुटे और देश में अमन, चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी। इस दौरान प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। तस्वीरें आप देख लीजिए, अलवर के रामगढ़ की है। रमजान का 5वां जुम्मा है और माशाल्लाह 30 साल बाद आया है और सभी मुल्ला जी ने भाईचारे की दुआ मांगी है। और क्योंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं और मुसलमान भाइयों की ईद आ चुकी है और मार्केट में एक तरफ से जाना है, हमारे हिंदू भाई मिले तो उनसे भी दुआ सलाम करनी है। प्यार और मोहब्बत की पैगाम माना गया और पूरे दुनिया में भाईचारे की दुआ मांगी गई। और रमजान हमेशा हमारे रामगढ़ में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल हमेशा रही है। और ईद पर भी हिंदू भाई जो पानी पिलाते हैं और सेवा देते हैं अपनी, तो हमेशा हमारे रामगढ़ में तो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा रहा हमेशा। और सभी भाइयों, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जो कि पुराना 1968 का कानून बदलकर जबरदस्ती, प्रलोभन, धोखे या गलत जानकारी से कराए जाने वाले अवैध धर्मांतरण पर बेहद कड़ी सजा का प्रावधान करता है। अब ऐसे मामले में दोषियों को 7 से 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना, सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास और उच्चतम 25 लाख रुपए तक के दंड का प्रावधान है। साथ ही जिन्हें धर्म बदलना है उन्हें और अनुष्ठान कराने वालों को कम से कम 60 दिन पहले कलेक्टर को आवेदन देना अनिवार्य होगा और बिना सूचना आरोपी पकड़े जाएंगे। विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पास हुआ है और इस बिल के पास होने से जो लोगों की अशिक्षा का, गरीबी का, अज्ञानता का लाभ लेकर उनको लोभ प्रलोभ देकर उनका धर्मांतरण करते थे, उस पर रोक लगेगी। अब इस विधेयक के माध्यम से जो धर्मांतरण करने वाले भी हैं और धर्मांतरण होने वाले हैं उनको प्राधिकृत अधिकारी के पास जाकर जानकारी देनी पड़ेगी और 1 सप्ताह के अंदर नोटिस वगैरह जारी होगा। जिला के कोई वेबसाइट में इश्तिहार भी जारी होगा और प्राधिकृत अधिकारी 1 महीने के अंदर सारे आवेदन परीक्षण करके इसमें किसी तरह का लोभ प्रलोभ, भय आदि का समावेश तो नहीं है और वो अनुमति 1 महीने के अंदर में। और अब फलौदी की बात करेंगे, जहां पर भारतमाला हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। चावलों से भरे ट्रेलर ने केमिकल से भरे खड़े ट्रोले को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। हालांकि राहत की बात तो ये रही कि दोनों वाहनों के चालक और खलासी समय रहते सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। घटना के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। और सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। बानसूर में खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से 3 दिवसीय उपखंड स्तरीय ग्रामीण खेल महोत्सव की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुरेंद्र मालिक, तहसीलदार राजेंद्र सिंह शेखावत, बीसीएमओ राजेश यादव और थानाधिकारी सुमन सुभाष यादव ने फीता काट कर किया। इस दौरान डॉक्टर विजय कुमार यादव ने बताया कि महोत्सव में खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकशी, ऊंची कूद, लंबी कूद और दौड़ सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। 20 से 22 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में क्षेत्र में युवा खिलाड़ी बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं। आयोजन के जरिए युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने और उन्हें मंच देने की पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अवैध अफीम की खेती का एक बड़ा मामला देखने को मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम आमा घाट में पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया। एसएसपी शशि मोहन सिंह के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में छिपकर अफीम उगाई जा रही है, जिसके बाद तमनार और
पूंजी पथरा पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय करके जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान मार्शल सांगा नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जो कि झारखंड का रहने वाला है और पिछले कुछ सालों से अपने साथियों के साथ में यहां रहकर अफीम की खेती कर रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि जिस जमीन पर अफीम की खेती हो रही थी वह निजी है या शासकीय। एक अपुष्ट जानकारी मिली जिसमें मुझे नगरी सिहावा में भी अफीम की खेती की जा रही है। अभी पता चला है कि भाजपा का बड़ा नेता जिसके फार्म हाउस है और फार्म हाउस के बीचों बीच 20 एकड़ ज़मीन में अफीम की खेती वो कर रहे थे और जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से बात कही, तुरंत बुलडोजर लेके उसको नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया है। इस प्रकार की खबरें हैं। तो लगातार एक एक करके अफीम की खेती सामने आते जा रहा है और पूरे ये 2 वर्षों में ये अफीम की खेती में बड़ी तेज़ी आई है जब से विष्णुदेव की सरकार बनी है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता, चाहे दुर्ग में विनायक ताम्रकर की बात करें या बलरामपुर में वहाँ के पूर्व सरपंच से सूचना मिली कि इस इलाके में आमा घाट के इस गोपनीय तरीके से यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है। थाना प्रभारी पूंजी पथरा और तमनार इनकी टीम के द्वारा यहाँ पर कल शाम से ही मुखबिर की सूचना को तस्दीक करने के लिए यहाँ पर ये लोग आए और रात में जो व्यक्ति मार्शल सांगा है, जो कि सुषमा खलको का ये मायका है और ये अपने ससुराल में पिछले 10-12 सालों से रह रहा है, झारखंड से आके खूंटी जिले का रहने वाला है। ये यहाँ पर आके इस तरीके से झारखंड के कुछ और लोग इसके साथ शामिल है, मिलके यहाँ पर खेती कर रहे थे। पुलिस ने कल रात को इसे हिरासत में लिया और इससे पूछताछ किया जा रहा है। मौके पे अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, तहसीलदार मैडम भी आई हैं। ये जमीन किसकी है, ये शासकीय है या नहीं।